वही बिना शादी के, बिना किसी चीज़ की कमिटमेंट के अगर आप साथ रह रहे हो तो उस चीज़ का एडवांटेज तो कोई भी उठा सकता है, लड़की भी उठा सकती है। और इस तरह से मर्डर किसी का भी हो सकता है, तो लिव इन रिलेशनशिप को ब्लेम करना सही नहीं है। हो सकता है कि बिकॉज द बॉय वॉज मुस्लिम कि अगर मैं आपकी जान ले लूँ कुछ पॉइंट तो होगा, ऐसा कुछ हूँ उनकी लिव इन रिलेशनशिप। क्या मतलब वो सोच रही है कि कार खरीदने जा रही है कि पहले टेस्ट ड्राइव लूँगी, आजमाऊँगी, अच्छा लगेगा तो ठीक है, फिर लाइफ टाइम इसको रखूँगी। श्रद्धा मर्डर केस के बाद समाज से अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं। इन प्रतिक्रियाओं में युवा क्या सोचते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में क्या खामियां हैं, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इनकी क्या पर्सनल राय है, ये जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। मेरी सोच ये है कि एज ए इंडियन हमें अपने रूट से जुड़े रहना चाहिए। मेरी तो यही पर्सनल सोच है, और अपनी सेफ्टी का, अपने पेरेंट्स का, सबकी बात को सुनना चाहिए, बिकॉज इट वॉज रियली ब्रूटल। हमें सोच समझ के ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए, हमें गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। तो मेरी सोच यही है एज ए यूथ ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने इस केस के बारे में सुना होगा, इसके माता पिता ने कई बार उसको बोला कि रिश्ते से आप बाहर आ जाओ, लेकिन उन्हें किसी की नहीं सुनी और कंटिन्यू, और रिजल्ट जो आया वो बहुत भयानक था, जो आपको पता है। तो आपको क्या मैसेज देना चाहिए युवाओं को, क्या सोच लोगे? मेरा मैसेज यही है कि जब उस गर्ल को ये पता चल गया था, उसको ऐसा इंडिकेशन था कि वो ऐसा है, तो उसको उसी टाइम उसकी कंप्लेंट कर देनी चाहिए थी और वहाँ से चले जाना चाहिए था। कई लोग इसको लव जिहाद से भी जोड़ रहे हैं, इससे आपको कुछ लग रहा है इसका ऐसा कुछ? हो सकता है कि बिकॉज द बॉय वॉज मुस्लिम। मतलब सही भी है और एक तरीके से गलत भी है। अगर आप लोगों को झूठ बोल के या उस चीज़ को छुपा के रह रहे हो तो वो चीज़ गलत है। और अगर पेरेंट्स साथ में हैं, मतलब अगर आपके पेरेंट्स माने हुए हैं तो फिर आप साथ में रहो, अगर नहीं मान रहे तो वेट करो उनके मानने तक का, एंड देन फिर आप साथ में रहो। बिल्कुल। आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए, मेरे हिसाब से किसी भी ऐसी जो भी जुर्म होता है उसका कोई भी वजह लिव इन रिलेशनशिप या फिर किसी भी तरह की रिलेशनशिप नहीं है। जो मेंटालिटी है वो किसी की भी हो सकती है और इस तरह से मर्डर किसी का भी हो सकता है। तो लिव इन रिलेशनशिप को ब्लेम करना सही नहीं है। आपको लगता है कि ये चीज़ें शादी के बाद भी होती है, शादी के पहले भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है इसमें कोई लव जिहाद का एंगल लोग ढूंढ रहे हैं, कुछ भी लोग ढूंढ रहे हैं इसमें क्या? हाँ, जाहिर है लोग लव जिहाद का एंगल ढूंढेंगे, लेकिन दिस इज़ अ केस ऑफ प्योर इंसैनिटी, और इसमें कोई भी लव जिहाद को ब्लेम करना या फिर मेरे ख्याल से लिव इन रिलेशनशिप को ब्लेम करना या लड़की की किसी चॉइस को ब्लेम करना सही नहीं है। जो हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है, वो कल को मेरे साथ भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई लव जिहाद या फिर कोई लिव इन रिलेशनशिप इसकी प्रॉब्लम है। कहने का मतलब है कोई डिसीजन किसी लड़की का अगर गलत हो गया, इसका मतलब नहीं कि सभी की डिसीजन गलत है। एग्जैक्टली मतलब ये चीज़ किसी भी लड़की के साथ भी हो सकती है, लड़के के साथ भी हो सकती है। आजकल हम किसी पर्टिकुलर इंसान को, एक इंसान की वजह से हम पूरी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते कि अगर एक के साथ ऐसा हुआ है तो फिर 4 जनों के साथ भी यही होएगा। वो सीन अलग अलग होते हैं। हाँ, उसको बचाने के लिए हम प्रिकॉशंस मेंटेन कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो। जैसे मैंने आपको वही कहा कि अगर मतलब वो चल रहा था बीच में कि हमें एक फॉर्म बनाना चाहिए कि हाँ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे तो एटलीस्ट उसका एक वो हो कि हाँ ये 2 जने साथ में रह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी कैजुअल हो गई है कि ये रहना है नहीं रहना है। तो इस चीज़ों की वजह से काफ़ी ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, और फिर वही बिना शादी के, बिना किसी चीज़ की कमिटमेंट के अगर आप साथ रह रहे हो तो उस चीज़ का एडवांटेज तो कोई भी उठा सकता है, लड़की भी उठा सकती है। कॉलेज स्टूडेंट हैं आप, कैसे परखती हैं कि कोई मतलब क्या सिक्स सेंस होता है आप लड़कियों में कि आप कैसे परख लेती है? उसको एहसास हो गया था उसको, लेकिन उसके बाद भी उस रिश्ते से बाहर नहीं आई और उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसे एहसास उसे एहसास हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि जो उसके साथ हुआ अगर उसे सच में पता चल जाता तो वो ऑफ कोर्स नहीं रहती वहाँ पर। और सिक्स सेंस हाँ लड़कियों में ज़्यादा होता है, लेकिन आप जान जाते हो एक टाइम के बाद। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि आप पूरी तरह से किसी इंसान को नहीं जान सकते अगर आप कितने भी समय तक रह ले, और वो जिस तरह से इतने ब्रूटली मर्डर हुआ है तो ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न है। और इस चीज़ को जानना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो लोग सिर्फ साथ में रहते थे, उसने कभी एक्सपेक्ट तो नहीं किया होगा कि उसके साथ ऐसा होगा। लेकिन जो उनके इससे पहले भी कुछ फ़ोटोएं आई हैं जिनमें पूरे फेस पे चोट के निशान है, मारपीट। उसने पहले बताया कि मारपीट पहले भी हुई है, उसके फादर से उसके ब्रदर ने बताया कि मारपीट होती थी इन दोनों में, किसी भी रिलेशन में होती थी। लेकिन इस क्रूरता तक पहुँच जाएगी, आपको क्या लगता है कि उसको इंडिकेशन था?
इंडिकेशंस तो पता चल ही जाते हैं, लेकिन वो एक मेंटल स्टेट होती है इंसान की कि वो नहीं निकल पाता उस अटैचमेंट से, उस चीज़ से। तो ये चीज़ काफ़ी है कि अगर आपको कहीं पे टॉक्सिसिटी दिख रही है तो आपको वहीं एट द पॉइंट या तो उसे रोकना चाहिए या कन्फेस करना चाहिए, किसी को बताना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ एक अटैचमेंट की वजह से, इन चीज़ों की वजह से उस टॉक्सिसिटी में रहना काफ़ी ज़्यादा ख़राब चीज़ है। लाइक प्यार एंड ऑल ठीक है, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ को देखना, फिजिकल हेल्थ को देखना पहले आना चाहिए लोगों के लिए। बारे में वो जो लड़का है, क्या नाम है उसका, आसिफ आफ्ताब, वो तो एक क्रिमिनल माइंडसेट प्रकृति का आदमी है, ठीक है, मर्डरर ही है वो। और वो लड़की बेवकूफ़ थी। लिव इन रिलेशनशिप क्या मतलब, वो सोच रही है कि कार खरीदने जा रही है कि पहले टेस्ट ड्राइव लूँगी, आजमाऊँगी, अच्छा लगेगा तो ठीक है, फिर लाइफ टाइम इसको रखूँगी। ऐसे नहीं होता। हमारी सोसाइटी में कभी कोई ये कल्चर रहा है? कभी नहीं रहा। आप अपनी फैमिली को सेलेक्ट करने दो, फैमिली का डिसीजन भी साथ में लो। मैं ये नहीं कह रहा फैमिली गलत नहीं होती, फैमिली भी गलत हो सकती है, लेकिन आप कितने ज़्यादा गलत निकला है इस टाइम। और ऐसे के केसेस कोई नए तो है नहीं, आए दिन आ रहे हैं। यूज़ करने आए हैं, लड़का कह रहे यूज़ कर रहा है, लड़की भी यूज़ कर रही है। दे आर डूइंग फन लिया, एंजॉय किया, उसके बाद गेट लॉस्ट, है ना। ये लस्ट है, लव तो है नहीं। लव में तो गिव एंड फॉरगिव होता है। कई लोग इसको, जैसे दो धर्मियों के लोग हैं इसलिए कई लोग इसको लव जिहाद से भी जोड़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये एंगल भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर लिविंग रिलेशनशिप के बारे में आपकी क्या पर्सनल राय है? नहीं, और न जो अभी जैसा भी कायब और बिया ने जो ये एक फ़न नहीं है ये। और जैसे उसने किसी की जान ली है, वो कुछ और सोच और समझ के तो की है। अगर मैं आपकी जान ले लूँ, कुछ पॉइंट तो होगा, ऐसा कुछ हूँ, उनकी हुई होगी बात, और तो बट ये सही नहीं है। बट जो ये होता है ना, और लिविंग जो ये होता है ना, लिविंग रिलेशनशिप, ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये ऐसा कि वो तो है नहीं। हाँ, जैसे हम बार बार फ़ोन चेंज करते हैं, जैसे हम शोरूम गए, शॉप पे गए, फ़ोन लिया वहाँ से नया, अभी आईफोन में नई नई सीरीज़ आ रही है कि आईफोन 4 से स्टार्ट हुआ था, आज आईफोन आ गया 14 प्रो मैक्स। बट चीज़ तो है वो ही आ रही है ना, पहले वो लो यूज़, जब बाद में वो ना हो तो फिर उसको चेंज करो। और ये चीज़ गलत है। अभी ये जो आज समाज में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, समाज में क्या मैसेज जा रहा है इनसे कि जैसे जैसे पढ़ाई, लोग ज़्यादा विकसित हो रहा है पढ़ाई, तो इन सब चीज़ों को आप सोचते हैं कि नहीं ये सब मानसिकता गलत है? लड़कियां खासतौर से क्या सोच रही हैं आजकल? देखो, हर पुरानी चीज़ अच्छी नहीं होती, हर नई चीज़ ख़राब नहीं होती, लेकिन कई नई चीज़ें ख़राब भी हैं, जिसमें कि लिव इन रिलेशन, व्यभिचार जो बताया जा रहा है, ये सब गलत हैं। ये सोसाइटी को एक गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, ठीक है। और माइंडसेट जो आज की जनरेशन का, फ्यूचर जनरेशन का है, और ज़्यादा गलत डायरेक्शन में जाएगा, गलत मैसेज ही होगा, और इसका नुकसान ही नुकसान है, कोई बेनिफिशियरी चीज़ नहीं है ये। यही सोचा कि जिसके लिए सही है वो रहते हैं, मतलब कुछ फेक नहीं करना चाहिए कि किसी के साथ रह के कुछ गलत करना। अगर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो मतलब आगे का भी फ्यूचर सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल होता है ना कि लिविंग रिलेशनशिप में रह लेते हैं, फिर आगे शादी नहीं करते, या जो भी फिर उससे गलत होता है, मतलब मार वार देता है। अभी आपके हमारे सामने एक महरौली में भी केस हुआ है दिल्ली में, कि वो मुंबई से लड़की को ले आए थे, फिर यहाँ पर काट के टुकड़े करे। तो ये चीज़ें गलत है। आपकी क्या सोच? सुधार होना चाहिए। ये सब चीज़ें तो वैसे होनी नहीं चाहिए, मतलब सारी चीज़ें पहले सब कुछ सोच लेना चाहिए, सारी जान पहचान मतलब सब पता होना चाहिए उसके बारे में भी कि वो कैसा है कैसा नहीं है। तुम लोग किसी को जानते नहीं हो, लिविंग में आ जाते हो, पता नहीं चलता, वो 4 दिन बाद तुम्हें काट के फेंक देता है, कुछ पता होता नहीं तुम्हें। तो पूरी जानकारी तुम्हें होनी ज़रूर चाहिए उसके बारे में। होनी ज़रूर चाहिए। क्या सरकार ने जो एक थोड़ी छूट दी है, इससे क्या इसका मिसयूज़ हो रहा है? इससे मिसयूज़ ही हो रहा है इसका, तो जब ज़्यादातर लोग मिसयूज़ ही कर रहे हैं। देखिए ज़्यादातर तो एक केस आ ही रहे हैं, इसी के बारे में केस ही आते रहते हैं कि आज इसने काट के फेंक दिया, आज बैग में मिल रहा है। तो ये मिसयूज़ ही है। माँ बाप के खिलाफ जा रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि माँ बाप आपको देखो पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और माँ बाप के खिलाफ जाना तो मेरे को नहीं लगता शायद एक अच्छा एक डिसीजन है। और डिसीजन क्या, आपने देख ही लिया नतीजा। वैसे ना करे भगवान किसी के साथ ऐसा हादसा हो, पर क्या कर सकते हैं। कई लोग इसको कास्ट की वजह, कम्युनिटी का जो डिफरेंस है, इस वजह से लव जिहाद से जोड़ रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता वो किसी भी कास्ट बिरादरी में कुछ भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं कि इसमें ही हुआ, आप किसी कास्ट को ब्लेम नहीं कर सकते। बस यही अपनी राय है कि किसी की भी बहन बेटी हो गलती है, और अपने राजधानी में इतना बड़ी बात हो रही है तो बस बहन बेटियों के बारे में सेफ्टी ज़रूरी है।
और इसका मुद्दे पे ये ध्यान दो, राजनीति तो सभी करते हैं, अपनी कोई की भी बहन बेटी पे हो तो उसको ना इंसाफ मिले, बस यही हम कहते हैं। और हिंदुस्तान में अगर बहन बेटी की इज्जत नहीं है तो फिर समझ लो कुछ नहीं है। सेफ़ होना चाहिए इंडिया, ये इंडिया है, भारत है। तो रात को भी अगर अपनी कोई, हम खुद अपनी कहते हैं, अपनी बहन हो चाहे किसी की भी बहन हो, बहन तो बहन ही होती है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या राय है? ये तो माँ बाप के खिलाफ तो ये गलती है। माँ बाप के कहने पे जो होना चाहिए वो माँ बाप के कहने पे होने चाहिए। माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं हो, जो अपनी मनमानी करते हो वो परेशानी होते हैं, ऐसे ही परेशानी रहेंगे वो, उनसे बड़ी कोई बात नहीं है। माँ बाप से बड़ा कोई है ही नहीं, उनकी राह मानो, उनके कहने पे चलो, यही बच्चों का फ़र्क। यही आपसे कहना चाहूँगा, ये युवाओं की राय है कि आप किसी भी रिश्ते में हो लेकिन उसे देख परख कर आप सारी जानकारियाँ ले लें, आँख बंद करके किसी पे प्यार या विश्वास ना करें और सतर्क रहें और सारी जानकारी अपने माता पिता और उन सबको देते रहें। आपकी आवाज़ आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।